Very good morning, everybody. So, in today's class, we'll be covering up the most important concept from direct substitutions, that is algebraic formulas. Algebraic formulas बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि ये हर ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड हर क्वेश्चन में दिख जाते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड हर क्वेश्चन में. अब आप कहोगे ये क्या है? गाइस, देयर आर टोटल 9 formulas एंड सम corollaries आउट ऑफ दोज formulas. तो टोटल मैंने इसको 10 फॉर्मूलाज में सेग्रीगेट किया हुआ. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूलाज क्या हैं, जो इनकी प्रूफ्स हैं ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशंस विल बी डूइंग दैट. इज दैट क्लियर? तो माय फर्स्ट फॉर्मूला इन दिस कैटेगरी, पहली बात इनको अलजेब्रिक फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूलाज हैं. कि अगर हमारे पास ये हो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सोचना. आप सबको ये कहाँ से बनने शुरू हुए? आप सबको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है? मैं और आसान पूछता हूँ, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है? बोलो. 1/1 प्लस क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन को उसने एक सम अप कर दिया पूरे कॉन्सेप्ट को, किसके अंदर? अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के अंदर. इज दिस पॉइंट क्लियर? इसका मतलब आप लोग बोलने वाले हो टैन इनवर्स एक्स की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? टैन इनवर्स एक्स. क्या ये बात समझ आई सबको? अच्छा, ये जो 1 है, अगर नोटिस करिए बेटा, ये 1 का स्क्वायर भी है. अगर इसका मतलब मेरे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर आता तो क्या मैं ये फॉर्मूला सोच पाता? तो ये सोच बनाने के लिए बने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज. जैसे कि 4 को आप बोल सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. तो फॉर्मूला टैन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी. एक्चुअली यहां पे जो टैन इनवर्स एक्स था ना, ये अपॉन 1 था. देखो, टैन इनवर्स एक्स या टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 आरंट दे सेम? सेम है ना दोनों. तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 क्यों था? क्योंकि ये वहां 1 का स्क्वायर था. और अगर यहाँ 2 का स्क्वायर होता तो क्या बनता? टैन इनवर्स. अच्छा, अगर यहां होता 16 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो बोलो, टैन इनवर्स. अब बताओ. तो ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए. बाई चांस मेरे दिमाग में आया कि मैं इस वजह से लेके जाऊं क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन में इनवर्स के डिफरेंशिएशन सीख चुके हो. तो अब हमने ऐसे फॉर्मेशन समझनी है कि ऐसे कितने फॉर्मूला हो सकते हैं. देखिए, मैं आपके सामने छोटी सी चीज रखता हूं. अगर न्यूमरेटर में हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप तो नॉर्मल इंटीग्रेट कर दोगे. एक्स क्यूब बाय 3, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, उसके साथ एक्स लगाया प्लस सी. यस और नो? दिक्कत कहां शुरू होगी? जब डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अच्छा, और दिक्कत कहां बढ़ जाएगी? जब डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट. और अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में चली जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट निकले हुए हैं कहां से? कहां से? सब्स्टिट्यूशन से. बट मैं इसको वर्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों कहता हूं? मैं हमेशा बोलूंगा अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, पर दुनिया बोलती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस. बुक्स भी यही कहती हैं. तभी मैंने दोनों वर्ड सामने रख दिया आपके कि हमें इस तरह के फॉर्मूलाज हमेशा याद रखने हैं. क्या ये बात समझ आई? अब मेरे फॉर्मूले की पहली कैटेगरी, कैटेगरी 1, इसका पहला फॉर्मूला dx अपॉन, अभी अभी आपने जाना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, तो क्यों नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी कैटेगरी का दूसरा फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपके सामने फॉर्मूला है. और तीसरा फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है. अच्छा बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो नहीं है. बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, वो तो सेम चीज है. इसका मतलब हर बार मेरी हर कैटेगरी के अंदर 3 फॉर्मूला बनेंगे. ये मेरी पहली कैटेगरी फिनिश हो गई.
जिसमें क्या हुआ, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा, कैटेगरी 2 इसी के अंदर, जिसको फॉर्मूला नंबर 4 बोल दूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो सकता है कि नहीं, बोलो। इसी पे रूट चढ़ा दी मैंने। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, बोलो क्या होना चाहिए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। और 6th फॉर्मूला इसी कैटेगरी के अंदर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये बात समझ आई? पहले हम ये 6 फॉर्मूला करते हैं, फिर आप नोट करेंगे, फिर अगले फॉर्मूलाज पे मूव करूंगा। 2 कैटेगरी है, टोटल 4 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी फॉर्मूलाज हैं, चौथी कैटेगरी कोरोलरी है जो मैंने ड्राइव की हुई है, जिसकी मैं डेरिवेशंस आपको कराऊंगा, बट हमने वो स्पेशली फॉर जेई पर्पस, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस उसके रिजल्ट याद ही कर लेने हैं। और मैं हर फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी बताऊंगा, वो जो मेरी अपनी कहानियां बनाई होती हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के साथ एंड ऑल दैट। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी रूट के बिना हो, जब भी रूट के बिना हो, आपने एक चीज याद रखनी है कि प्लस वाले फॉर्मूले को छोड़ के ये दोनों फॉर्मूला ना जो हैं वो 1/2a टाइप के फॉर्मूले हैं। कौन से हैं? 1/2a। अब मैं यहां पे फॉर्मूला बना रहा हूं 1/2a, ln ऑफ लॉग लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्प्लिट करो, क्या बनता है, एक्स माइनस ए, एंड बस आपने याद रखना है कि वो डिनोमिनेटर में जाएगा, अगला एक्स प्लस है। 1/2a ln ऑफ, मैं इसकी डेरिवेशंस तक कराऊंगा बेटा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। 1/2a ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब माइनस वाला दूसरा फॉर्मूला ये, मतलब यहां पे भी स्प्लिटिंग होगी, तो 1/2a ln ऑफ, बस यहां पे एक छोटा सा ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस एक्स अपॉन, तो वो चीज बस उल्टी लिखनी है इस बार, ए प्लस एक्स अपॉन प्लस, सही है। एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, बट यहां मैं एक छोटी सी गलती कर गया हूं। वो गलती पता क्या है, जैसे यहां पे ये फॉर्मूला पूरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब यहां पे मैंने 1/a नहीं लगाया, जैसे यहां पे था 1/1 तो मैंने शो नहीं किया, यहां पे क्या आएगा 1/, और यहां पे क्या आएगा, इज दिस पॉइंट क्लियर, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या मेरी पहली टाइप समझ आ गई? पहली टाइप में याद रखना, कैसे याद रखना है, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? तो ये पक्का 1/2a ln टाइप का क्वेश्चन है, 1/2a ln टाइप का। और अगर x आगे है तो फैक्टर तोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स माइनस ए अपॉन, मल्टीप्लाई नहीं करना, अपॉन कर देना। फिर कह रहा हूं ये सोच बनानी है ऐसे याद करने की। फिर आता है दूसरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a फैक्टर बन सकते हैं, 1/2a ln ऑफ, इस बार उल्टा, a माइनस एक्स पहले नहीं बोलना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस। क्या ये बात समझ आई सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, वैसे तो मॉड लगा है, मॉड उसको मर्ज कर लेते हैं, बट अपनी फंडामेंटल टाइप याद रखो। फिर आते हैं ये फॉर्मूलास, ये तो मैं कहता हूं हर बच्चे के लिए लॉटरी। लॉटरी क्यों? इसको याद करने के 2 तरीके, ठीक है। मैं ना जो रूट के अंदर है ना, जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं इसको मन में बोलता हूं वही, वही मतलब एज इट इज। मेरी बात ध्यान से समझना, वही। अब याद क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स जब आगे है, याद रखना है इसमें एक्स जब आगे है, ln ऑफ एक्स प्लस वही, वही का मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है, ln ऑफ एक्स प्लस वही। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं फॉर्मूले का। इसका भी एक्स आगे है तो क्या बोलूं, ln ऑफ एक्स प्लस वही, वही कौन है, समझे? मतलब हर जगह कभी प्रांजलि वाला फॉर्मूला बोल दो, कभी कुछ बोल दो, बट दीज थिंग्स हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द फॉर्मूलास।
अच्छा, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बोलूंगा, पूरी इंटीग्रेशन का सबसे छोटा फॉर्मूला अलजेब्रिक में ये है, तो मैं इसको नाम देता हूं सबसे छोटा फॉर्मूला। सबसे छोटा फॉर्मूला दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब बड़ी मजेदार चीज कहूं, आप कहोगे ये भी तो छोटा है। नहीं भाई, ये छोटा नहीं है, क्योंकि इसके आगे 1 अपॉन ए है और इसके आगे 1 अपॉन ए नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये याद करने के तरीके हैं। इसको क्या बोलोगे? ln ऑफ x प्लस वही। लॉग लगेगा तो मॉड लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मॉड लगाते हैं हम। कहानी पकड़ में आ रही है? करिए नोट। नाउ एवरीबॉडी, द थर्ड कैटेगरी इन दिस, जिसको मैं इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फॉर्मूले गिनता हूं, सबसे बड़े फॉर्मूले, बट वो इन दोनों फॉर्मूलाज इन फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन है। अब वो क्या है समझिएगा। अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और न्यूमिनेटर में, ये इसका 7th फॉर्मूला बन गया टाइप 3rd में। अगर यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और यही अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप कभी इस फॉर्मूले को मिस ही ना करो। ठीक है? पहली चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हर फॉर्मूले में x/2 आएगा। क्या आएगा? x/2। सही है? फिर कुछ पल बाद आएगा a²/2। सही है? यहां तक क्लियर है? अब याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? x/2 के साथ लगना क्या है? जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन है, सॉरी, क्या लग गया? x² माइनस, यहां क्या लग गया? x², और यहां क्या लग गया? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर इन एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में प्लस और माइनस साइन कौन बताएगा? आपको बताएगा। यहां पे a² है ना, इन क्वेश्चंस के अंदर a² को आगे देखो, प्लस है कि माइनस है? यहां पे क्या है? तो यहां लगेगा माइनस। यहां पे क्या है? तो यहां लगेगा प्लस। यहां पे क्या है? प्लस। माइनस नहीं है, a² के आगे प्लस है, तो यहां लगेगा प्लस। कहानी पकड़ में आई? x/2 हर जगह। मैं इसको याद कैसे रखता हूं? x/2 वही, x/2 वही, प्लस माइनस, प्लस माइनस डिफाइन करेगा a², a²/2। अब जो इनके डिनोमिनेटर वाले पिछली टाइप के रिजल्ट थे वो लिख दो दोबारा से। x² माइनस a² में क्या दिखा था? x आगे, x आगे तो ln वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखूं? ln ऑफ x प्लस वही, फिर x आगे तो ln ऑफ x प्लस वही, और जब रूट के अंदर a आगे तो सबसे छोटा फॉर्मूला, तो a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। मैं याद करने का तरीका समझे? x/2 लिख लो, a²/2 लिख लो, a² के आगे प्लस माइनस देखेगा a² ही, वो उसकी जिम्मेवारी। x/2 के साथ क्या लगाना है? जो मेरा क्वेश्चन है। और a²/2 के साथ क्या लगाना है? जो डिनोमिनेटर वाला था उसको याद कैसे किया था कि अगर x है तो ln वाला फॉर्मूला, अगर x है तो ln वाला फॉर्मूला। तो ln में क्या लगता था? ln x प्लस वही। और जब a² आ गया है तो याद क्या रखना है? सबसे छोटा फॉर्मूला। करिए नोट। यस एवरीबॉडी, अभी इन्हीं फॉर्मूलाज को याद करते हैं, एक छोटी सी रिकॉल करते हैं। सबसे पहले dx अपॉन x² प्लस a²। मैं सबसे आसान फॉर्मूले से शुरू कर रहा हूं, जहां से आज कॉन्सेप्ट किया था। क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि ये याद करो इनवर्स के फॉर्मूलाज के थ्रू, इनवर्स में हमने ये पढ़ा था। ठीक है? उसके बाद 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x², 1/x² माइनस a² आते ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल तो ये कौन सा फॉर्मूला? 1/2a टाइप। तो 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन, बोलना पड़ेगा तभी याद होंगे, ये रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ जी। उसके बाद dx अपॉन a² माइनस x²,
1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस सी। समझे कि नहीं? उसके बाद आ जाओ रूट वाले फॉर्मूलास, dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स आगे, इसमें सोचो एक्स आगे तो ln ऑफ एक्स प्लस वही, मुझे नहीं पता वही, वो क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln ऑफ एक्स प्लस वही। उसके बाद dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे छोटा फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, कई लोग इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी की बजाय कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैंने आपकी शीट में भी लिखा होगा एक फॉर्मूला, ठीक है, बट हम 99.9% क्वेश्चन में साइन वाला ही यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़े फॉर्मूलाज पे आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सोचो x आगे, हाँ, इसका रूल क्या है, x बाई 2 वही प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर का माइनस है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस वही प्लस सी, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस वही प्लस सी। और लास्ट फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन, अब सबसे छोटा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस। क्या यहां तक समझ आया? करिए नोट। इसके आगे जो फोर्थ टाइप जो बुक्स में नहीं है, जो मैंने बनाई हुई है, फॉर्मूलाज के रिजल्ट हैं, डायरेक्टली शायद स्कूल लेवल पे आपको ना अप्रिशिएट करें इनको लगाना, पर कॉम्पिटिटिव पार्ट में ये बहुत रोल प्ले करते हैं। इन्हें मैं अक्सर वर्ड यूज करता हूं करोलरी, या करोलरी से भी बेटर वर्ड रेडी रेकनर। रेडी रेकनर समझते हो कि भाई जब दिखे लगा दो, ठीक है, कि भाई इनको याद रखना है। और क्वेश्चन है क्या, इन हर जगह देखो न्यूमरेटर में 1 था, देख रहे हो, अब अगर न्यूमरेटर में 1 की बजाय x हो तो क्या करोगे? तो डे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जिनको मैंने रिजल्ट्स बना के रखा है आपके सामने। मेरा पहला इसके अंदर मतलब 10th रिजल्ट निकल के बन रहा है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद 11th आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और 12th बन रहा है बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। अब सबसे मजेदार चीज बताऊं, इस पूरे क्वेश्चन में वही कौन है जो मेरा अभी तक वही चल रहा है इस पूरे कॉन्सेप्ट में है? नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सबका आंसर यही है, वही। इसीलिए तो मैंने याद ही करवा दिया, मुझे पता है आपको हैवी भी नहीं लगेगा। समझ गए? बस एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है। और जैसे उस क्वेश्चन में ए का बिहेवियर देखते थे ना, इसमें एक्स का बिहेवियर देखना है। एक्स क्या है, ये नीचे वाले में, यहां क्या है, यहां क्या है, तो यहां लगाओ माइनस नेगेटिव। समझ गए? लिख लो नेगेटिव बिकॉज एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, ताकि याद रहेगा क्यों लगा ये नेगेटिव। और फिर हम कहेंगे इनके प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? करिए नोट।